एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट पढ़ने लिखने में बड़ी तेज तर्रार और उसके जो पिता होते हैं जो सौतेले थे वो उसको सारी सुख सुविधा देते हैं। और वो जब स्कूल जाती अपनी यूनिवर्सिटी पढ़ने जाती तो फिर उसको स्कूटी के साथ उसके एक नौकर को भी भेज देते थे उसकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि वो इतनी सुंदर ही जो थी। लेकिन क्या पता था उसके पिता को और उसकी माँ को, जिसने दूसरा पति किया था, दूसरी शादी की थी, कि ये जो लड़की है ये इसके घर में जो नौकर है उसके साथ इसका प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है, इसके साथ इसके शारीरिक संबंध भी बनना शुरू हो चुके हैं। लेकिन एक दिन जब इस बात का खुलासा होता है तो सभी लोग विश्वास के नाम पर जो कहा जाता है वो उठ जाता है। दोस्तों, इस घटना में ऐसा क्या हुआ था वो पूरी सच्चाई जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट और शेयर, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमारा मोटिव बढ़ता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अजय कोहली और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी सफ़र तक। आज की घटना शुरू होती है पश्चिम बंगाल, हैदराबाद। और हैदराबाद में एक परिवार रहता है। परिवार संपन्न था, कुल मिलाकर अच्छा खासा उनका सिस्टम चलता था, मध्यम वर्गीय परिवार। और यहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम पूनम होता है। पूनम की माँ कुछ समय पहले, जब पूनम छोटी थी, उस वक्त पूनम के पिता की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। पूनम तो बच्ची थी उस समय, लेकिन उसके बाद पूनम की माँ ने एक फैसला किया लगभग 2-4 साल गुजरने के बाद कि अब मैं दूसरी शादी करूंगी, क्योंकि उम्र का तगाजा और उम्र हर किसी को बर्दाश्त भी नहीं होती। इसलिए उसने दूसरे लड़के को तलाश किया और उसकी एक सेटिंग वेटिंग बैठ जाती है और फिर वो दूसरी शादी कर लेती है। अब पूनम का दूसरा पिता हो जाता है और पूनम की जो माँ थी, जो पूनम का पिता दूसरा था, वो एक अच्छा बिजनेसमैन था, उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी भी थी। लेकिन उसके पास 1-2 नौकर भी थे। उन नौकरों में एक नौकर था जिसका नाम नरेश होता है। नरेश इस घर का परमानेंट नौकर होता है। यही सब सिलसिला चल रहा था। पूनम धीरे-धीरे सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, उसके शरीर का जो शरीर विकसित होना था, वो विकसित हो जाता है। अब धीरे-धीरे जो पूनम थी, पूनम का ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाती, पहले स्कूल जाती, उसके बाद यूनिवर्सिटी में जाती, वहाँ पर इसका लड़कों के साथ अफ़ेयर भी हो जाता, क्योंकि उसकी माँ की जो कारनामे थे, उनको देखकर पूनम के ऊपर गहरा असर पड़ा हुआ था। धीरे-धीरे पूनम अक्सर किसी न किसी लड़के को तलाश करती, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जो पूनम अपने स्कूल के लिए निकल रही थी, जाने की तैयारी कर रही थी, तो उसने देखा कि उसका जो बाथरूम है, क्योंकि उसकी माँ जो थी, माँ भी अपने पति के साथ जो वो बिज़नेस करते थे, वहाँ पर साथ में जाती दोनों। और ये पूनम अपनी स्कूटी लेकर यूनिवर्सिटी पढ़ने चली जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक पूनम बाथरूम में नहा रही थी और उसने देखा कि नीचे से ऐसा लग रहा है कि परछाई किसी की नज़र आ रही है। तो उसने जब ध्यान दिया तो उसे ऐसा लगा कि घर में तो कोई है नहीं, एक नौकर नरेश के अलावा और तीसरा कोई व्यक्ति नहीं हमारे दोनों के अलावा। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि मेरा भ्रम हो। और फिर वो पीछे हट जाती, नहाती है। नहाने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो नरेश अपना काम कर रहा होता है। लेकिन अगले दिन आज वो उसके दिमाग में वो सब उथल-पुथल चल रही थी, क्योंकि वो अब बच्ची नहीं थी, 21 साल की एक जवान, सुंदर, खूबसूरत लड़की हो चुकी थी। उसके अंदर ये भी चल रहा था कि हो सकता है नरेश अंकल का हमारे ऊपर कुछ गलत नज़र हो। उसकी उसने तहकीकात करनी शुरू कर दी। अगले दिन उसने अपने फ़ोन को साइलेंट पर लगाकर और कैमरा ओपन करके उसने इस हिसाब से सेट किया कि अगर नरेश इधर आएगा वॉशरूम की तरफ तो उसका वीडियो बन जाएगा। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही पूनम अंदर जाती है वॉशरूम में, अंदर कुंडी बंद करती है, उसके बाद कैमरा तो चालू था ही पहले,
और नरेश इसी बात की ताक में था कि जो गेट की कुंडी थी, वहाँ से वो उसको अंदर देखता था, उसके शरीर को देखता था। लेकिन इधर उसका वीडियो बन जाता है और पूनम आज बेफ़िक्र होकर नहा रही थी और और ऐसे करके नहा रही थी कि देखने वाला भी उसके ऊपर मोहित हो जाए। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद बाहर निकलती है, निकलने के बाद कपड़े चेंज करती है, तैयार होती है, क्योंकि लड़कियों को अक्सर तैयार होने में थोड़ी देरी भी लगती है। तैयार होने के बाद वो स्कूल जाती है, स्कूल यूनिवर्सिटी। उसके बाद वहाँ से जब खाली समय में बैठी थी तो उसने जो वीडियो को देखा, उसमें नरेश था, उसकी जो कुंडी थी, कुंडी में एक छेद था, वहाँ से वो देख रहा था। बस उसने क्लिप को वो सेव करती, और सेव करने के बाद नरेश के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देती है। नरेश की उम्र 40 साल की होती है। नरेश उसने आज उसको टाइम नहीं मिला, वो खेतों में काम करने चला गया और वो घर पर भी था, लेकिन उसको इतना वक़्त नहीं मिला कि वो व्हाट्सएप अपना चेक करता। लेकिन उसके बाद जब उसने अगले दिन देखा, तो उसने एक उसको जवाब दिया चैट की गलती हो गई। उसने उधर से जो पूनम थी, पूनम ने भी उसका तुरंत रिप्लाई दिया कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन घर में ये 2 ही लोग थे फिलहाल। अगले दिन पूनम उस नरेश से बोलती है कि अंकल आज कुछ काम हो तो बताओ, आज मेरे घर स्कूल की छुट्टी है तो मैं घर पर ही रह जाऊँ। नरेश तुरंत पलट कर जवाब देता है कि देखो, घर में तो काम बहुत है, अगर तुम छोटी मालकिन रह जाओगी घर में तो थोड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी, तो मुझे मुझे थोड़ी हेल्प कर दोगी। लेकिन उसके मम्मी-पापा ये समझ रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वो अक्सर घर में ही रह जाती थी और वो तो दोनों लोग अपने बिज़नेस के काम पे बाहर निकल जाते थे। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद आज पूनम जैसे उसके मम्मी-पापा बाहर निकलते हैं, पूनम उस नरेश के कंधे पर हाथ रखती है। नरेश लगभग 6 फीट का था, हट्टा-कट्टा जवान, भले ही 40 साल का था वो, लेकिन उसको कंधे तक हाथ ले जाने में कुछ थोड़ी दिक्कत भी हुई। उसने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता है, अगर मौका मिले तो तुम देख लो, क्योंकि बातों से काम नहीं, खाने-पीने से भी काम चलता है। लेकिन इधर नरेश पलट कर तुरंत जवाब देता है कि आज हमने इसीलिए कहा कि घर का सारा काम करना है, क्योंकि आज मुझे बहुत कुछ खाना भी है, बहुत कुछ पीना भी है। पूनम सारी बात समझ जाती है और उसकी पीठ पर एक चपेट सी मारती है और बोलती है कि तुम तो बहुत होशियार निकले, बहुत शातिर निकले। उसने कहा कि मेरा उम्र हो चुकी है, मैं समझता हूँ सारी बात, क्योंकि तुम मेरी छोटी मालकिन हो और मैं तुम्हारा नौकर हूँ। मुझे कायदे में रहना चाहिए, मुझे कैटेगरी में रहना चाहिए, लेकिन मैं भूल गया। लेकिन उसने कहा कि तब क्यों नहीं भूले जब तुम बाथरूम से मुझे उजक कर देख रहे थे। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं। आज फिर पूनम और नरेश दोनों लोग घर की सफाई नहीं करते, लेकिन पूनम की अलमारी की सफाई होती है, जो कि अब से बहुत दिन, लगभग 21 साल पहले से बंद पड़ी थी। उसकी सफाई ढंग से नहीं हो पाई थी। आज उसकी ढंग से सफाई होती है और फिर आज पूनम बड़ा खुश हो जाती है। उसकी सारी तमन्ना पूरी होती है। लेकिन ये सिलसिला आज जब शुरू हुआ दोनों का इंटीमेट होने का, उसके बाद अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। अब जो पूनम थी, पूनम बाहर के लड़कों से कम और घर में अपने नौकर नरेश से अक्सर ये सब कर लिया करती। नरेश भी बहुत खुश, वो भी दिल लगाकर काम करता। उसको जो पैसे मिलते, पूनम उसको पैसे भी देती एक्स्ट्रा, और क्योंकि पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं, इसलिए बहुत अच्छा कुछ सिस्टम चलने लगता है। दोस्तों, एक दिन इस बात का खुलासा हो जाता है। अचानक जब उसकी माँ घर में आ जाती है और घर में ये सब अपने नरेश और पूनम इंटीमेट हो रहे थे, उसी वक़्त उसकी माँ जब घर में आई, ये तो बेफ़िक्र थे, इसलिए उन्होंने गेट भी नहीं लगाया था बाहर का। अंदर का नज़ारा जब उसकी माँ ने देखा, वो हंगामा हो जाता है। लोग इकट्ठे होते हैं, तमाशबीन हो जाते हैं सब, और फिर कहानी सार्व सामाजिक हो जाती है। दोस्तों, ये रही घटना। कभी-कभी ये कहानी हमारी आपको ये भी सीख देती है कि घर में विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन विश्वास अपनों पर भी करें, उनमें भी विश्वास देख कर करें। रिश्तेदार हो या नौकर हो या कोई
आसपास का पड़ोसी, जिम्मेदार, गार्जियंस किसी को भी अगर उस अपने पत्नी या अपनी जवान बेटी बहन के साथ किसी को भेजते हैं या घर में छोड़कर जाते हैं तो शायद मेरे हिसाब से गलत ही होगा, क्योंकि उम्र का तगाजा आदमी नहीं देखता, कभी भी फिसल सकता है और कभी भी हो सकता है। दोस्तों, ये रही घटना, मेरी कहानी। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं? अपना सुझाव कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपना और अपनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।